गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा से पाठ नंबर 2 अगला राजा कौन ये रीड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इसमें नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है मुरैना, और वहाँ का राजा भान सिंह है। राजा सब तरह से बहुत खुश था, उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन राजा ने मन में सोचा कि मेरे बाद मेरी जनता की देखभाल इतने अच्छे तरीके से कौन करेगा। राजा भान सिंह के 5 पुत्र थे। पांचों बहुत आज्ञाकारी थे, लेकिन राजा की ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैं जिसको राज्य दूंगा वो कितना कुशल होगा और मेरे राज्य को अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं। ये सोचते हुए राजा ने क्या किया कि राजा अपने गुरु के पास गए और राजा ने अपने राजगुरु से बताया कि मैं इस चिंता में हूँ कि मेरा अगला राजा प्रजा की सही से देखभाल वाला करने वाला हो। तो राजगुरु ने आज्ञा दी कि आप अपने राजकुमारों को एक मिट्टी का घड़ा दो, सबको एक एक मिट्टी का घड़ा दो और इसमें ओस के कण भर कर लाने को कहो, और जो इस कार्य में सफल हो उसे राजा घोषित कर दे। तो भान सिंह राजा को ये पसंद आया विचार, और उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि आप 5 मिट्टी के घड़े लेके आओ। जब वो घड़े ले आया सेवक, तो राजा ने अपने राजकुमारों को बुलाया और राजकुमारों के हाथ में सबको एक एक मिट्टी का घड़ा दे दिया और बोला कि आप इसमें ओस के कण भर के लाओ। पांचों राजकुमार अपना घड़ा लेके चल पड़े। उनमें से 4 राजकुमार एक मैदान में पहुंचे और जहां घास पर ओस के कण थे वो अपने अपने घड़े में डालने लगे। ओस के कण घड़े में डालते तो ओस का घड़ा जो है वो जो घड़ा था वो की मिट्टी थी वो उनको सोख लेती थी कणों को। इस तरह से शाम हो गई और वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन जो छोटा राजा था, राजकुमार था, वो बड़ा समझदार था। वो सीधा नदी के तट पर गया। वहां अपने घड़े को उसने थोड़ी देर पानी में भिगोया, नदी के पानी में, और घड़े की मिट्टी ने जितना पानी सोखना था वो सोख लिया। और उसके बाद राजकुमार अपने घड़े को मैदान में ले आया, ओस से भरे मैदान में, और अपने साथ कपास भी लेके आया। उसने थोड़ा सा कपास ओस में भिगोया और निचोड़ा। इस तरह से धीरे धीरे राजकुमार ने अपना घड़ा ओस के कणों से भर लिया। अब तक शाम हो गई थी और सारे राजकुमार अपने राजमहल में लौटे, और 4 जो राजकुमार थे उन्होंने अपना खाली घड़ा राजा को दिखाया, और जो छोटा वाला राजकुमार था उसने भरा हुआ घड़ा राजा को दिखाया। राजा ने समझ लिया कि छोटा राजकुमार ही राजगद्दी संभालने के लिए उपयुक्त है, योग्य है, और राजा ने उसको राजा घोषित कर दिया। इस लेसन में ये हमारी कहानी है जो कि शिक्षाप्रद है कि हमें उसी को वो पद देना चाहिए जो उस पद के योग्य हो। ठीक है, अब आप मेरे साथ लेसन रीड करेंगे। चंबल नदी के किनारे एक नगर बसा है मुरैना। बहुत पहले वहां के राजा भान सिंह थे। भान सिंह के राज्य में जनता प्रसन्न रहती थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन अचानक भान सिंह के मन में विचार आया कि उनके बाद जनता की देखभाल कौन करेगा। भान सिंह के 5 पुत्र थे और पांचों आज्ञाकारी थे, किंतु राजकाज में कौन अधिक कुशल होगा यह बता पाना मुश्किल था। राजा चाहते थे कि जो भी राजगद्दी संभाले वह बुद्धिमान हो और उसमें राजकाज की समझ हो। राजा ने अपनी चिंता से राजगुरु को अवगत कराया और उनसे राय मांगी। राजगुरु ने राय दी, राजन, इन राजकुमारों को मिट्टी का एक एक घड़ा दे और
उसमें ओस के कण भर कर लाने को कहें। इस कार्य में जो सफल हो उसे भावी राजा घोषित कर दें। भान सिंह ने ऐसा ही किया। उन्होंने खूब सवेरे अपने सेवक को मिट्टी के 5 घड़े लाने को कहा। जब सेवक घड़े लेकर आया तब राजा ने राजकुमारों को बुलवाया और उन्हें एक एक घड़ा थमाते हुए उसमें ओस भरकर लाने का आदेश दिया। पांचों राजकुमार अपना अपना घड़ा लेकर चल पड़े। उनमें से 4 राजकुमार एक मैदान में पहुंचे जहां घास पर ओस के कण पड़े थे। चारों राजकुमार ओस के कण अपने अपने घड़े में डालने लगे। जब वे ओस के कण घड़े में डालते तो घड़े की मिट्टी उन्हें सोख लेती थी। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें घड़े में ओस भरने में सफलता नहीं मिली। सबसे छोटा राजकुमार अपना घड़ा लेकर नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने घड़े को अच्छी तरह से धोया। घड़े की मिट्टी को जितना पानी सोखना था उसने सोख लिया। अब राजकुमार ओस भरे मैदान में गया। वह अपने साथ कपास भी ले गया था। उसने थोड़ा सा कपास लेकर ओस में भिगोया, उसे घड़े के अंदर निचोड़ा। इसी प्रकार कपास से ओस निचोड़ निचोड़ कर दिन भर राजकुमार ने अपना घड़ा ओस के कणों से भर लिया। अब तक शाम हो चली थी। पांचों राजकुमार राजमहल की ओर लौटे। 4 राजकुमार अपना अपना घड़ा खाली लेकर वापस लौटे थे। केवल छोटा राजकुमार ही घड़े में ओस के कण भरकर लाया था। राजा ने समझ लिया कि छोटा राजकुमार ही राजगद्दी संभालने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने सबसे छोटे राजकुमार को ही भावी राजा घोषित कर दिया। अब शब्द संपदा में आप ये शब्द दिए हैं। कुशल, कुशल को हम वाइज भी बोलते हैं। कुशल को हम वाइज भी बोलते हैं और हिंदी में मीनिंग चतुर। कुशल, चतुर। मुश्किल, डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। और हिंदी में हम बोलेंगे कठिन। अवगत कराना, टू टेल, बताना, बताना। ओस, ड्यू, DEW, ड्यू, पौधों की पत्तियों पर दिखने वाली बूंदें। तट, बैंक, किनारा। कपास, कॉटन, COTTON, कॉटन, हिंदी में रुई। उपयुक्त, राइट या एबल, ठीक या योग्य। ये हमारे वर्ड मीनिंग है। इनको आप नोटबुक में लिखेंगे। थैंक्स ग्रैंड।